दिल्ली की राजनीति में धमाकेदार एंट्री मारने वाली रेखा गुप्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हरियाणा के छोटे से गांव से निकली यह जुझारू महिला अब दिल्ली की सबसे ताकतवर कुर्सी संभालने जा रही है। संघर्ष, साहस और जबरदस्त रणनीति की मिसाल बनी रेखा की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, जिनकी नौकरी के चलते 1976 में पूरा परिवार दिल्ली आ गया। तब कौन जानता था कि यह छोटी सी लड़की एक दिन राजधानी की सबसे बड़ी नेता बन जाएगी। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान रेखा गुप्ता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का दामन थामा और छात्र राजनीति में अपने तेज तर्रार अंदाज से सबको चौंका दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव और प्रधान बनते ही वे सुर्खियों में आ गईं। उनकी भाषण शैली और जबरदस्त पकड़ ने उन्हें राजनीति की दुनिया में अलग पहचान दिलाई। राजनीति में उनकी एंट्री किसी तूफान से कम नहीं थी। भाजपा ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें दिल्ली बीजेपी की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। यहां भी उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर बनने के बाद रेखा गुप्ता ने जनता से सीधा कनेक्शन बनाया और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत की। 2020 में उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट से धमाकेदार जीत दर्ज की और अब दिल्ली की सत्ता की नई महारानी बनने जा रही हैं। रेखा गुप्ता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की मजबूत पसंद माना जा रहा है। RSS ने ही दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया था और इस पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम को आगे बढ़ाया। यह भाजपा की एक बड़ी रणनीतिक चाल भी मानी जा रही है। दिल्ली की राजनीति में पिछले एक दशक से आम आदमी पार्टी AAP का वर्चस्व रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त सुविधाओं के दम पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने जनता के बीच एक मजबूत पकड़ बनाई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा इस बार दिल्ली की तकदीर बदल पाएगी? AAP सरकार ने दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा पूरा किया, लेकिन भाजपा का फोकस मूलभूत ढांचे और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर बताया जा रहा है। सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट पब्लिक मॉडल, केजरीवाल शिक्षा नीति को काफी सराहा गया। अब देखना होगा कि भाजपा इसे सुधारने के लिए क्या नया प्लान लाएगी। स्वास्थ्य सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक AAP का मास्टर स्ट्रोक रहा। क्या भाजपा इससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएगी? अब जब रेखा गुप्ता दिल्ली की कमान संभालने जा रही है, उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। दिल्ली की ट्रैफिक और पोल्यूशन की समस्या, क्या नए समाधान देख पाएगी? रोजगार के नए अवसरों को लेकर भाजपा की रणनीति कितनी असरदार होगी? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या नई नीतियां लाई जाएंगी? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेखा गुप्ता अपने वादों पर खरी उतरती हैं या यह भी सिर्फ एक और राजनीतिक कहानी बनकर रह जाएगी। एक बात तो तय है, दिल्ली की राजनीति में अब एक नया तूफान आने वाला है और उस तूफान का नाम है रेखा गुप्ता। अब आप बताइए, क्या रेखा गुप्ता दिल्ली में भाजपा की छवि को बदल पाएंगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्या आप भाजपा की इस रणनीति से सहमत हैं या फिर आप AAP की नीतियों को बेहतर मानते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सियासत के हर नए अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।